देखो जो भगवान को ना होने वो काऊ को ना होने। पहली बात, जो भगवान को नहीं मानेगा वो किसी का भी नहीं होगा, हमेशा दगा करेगा, वो अपने मतलब में चौकस रहेगा। जो भगवान का नहीं होगा वो किसी का भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि बताओ जितने माँ हैं तेरा चित्त विचलित क्यों है? हमें बताइए आपका चित्त विचलित क्यों है? वो भेंट हुई कि चले गए, नाथ कृपा करी पूछऊं जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक इशारा, रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने ओम त्यागे, पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सती बरन न जाई, नाना बरन बालु कपिधारी, बिकटा नन विशालु वयकारी, जयपुर दयऊं अतऊं सुत तोरा, सकल कपिन मई ते बलु थोरा, अमित नाग नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुलु विशाला, दुविध मेन्द्र नील नल अंगद गद विकटासी, ददमुख के अर निसट सट जाम ममत बल राशि, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमारु सुपल आयु। देखो तो वो कह रहे हैं कि हम तो बच के जैसे तैसे आए गए, बड़ी दीनता हमें तो मानो विनय करना पड़ा। अब तुम पूछ रहे हो कि बाल की, तो भाई बिन को तो गिनऊ न जा सका, तो विशाल विशाल बहुत बड़े बड़े वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जाने तुम आओ जो नगर बिना भगवान श्री राम के कहें जला दिया था, वो तो बिन को बिल्कुल छोटो है। बातें बड़े बड़े सेनापति महाजन कितने हमने देखे, बड़े बड़े हाथियों जैसे बलवान, विपुल विशाल, दुविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास, दधमुख एक दो तीन चार चार पांच 10 तो प्रमुख हैं, बता रहे हैं। इतने जे प्रमुख हैं, जे बलवान हैं, हनुमान जी तो ज्यादा बता रहे वे। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गणई को नाना, राम कृपा अतुलित बलत नहीं, तृण समानत्र लोक गणही। ये सब सुग्रीव के समान है कपि, इन्हें सम कोटिन गणई को नाना, को गिने। राम कृपा अतुलित बलत नहीं, राम की कृपा से वे बहुत बलवान है गए हैं। और एक तिनके के समान है, त्रिलोक है गिनते हैं, तुम्हारी लंका काय में त्रिलोक थोड़ेंगे, तुम्हारी लंका बे त्रिलोक है, तिनके के समान गिन रही हैं। क्या हमारे काज तो त्रिलोक भी तिनके के समान है, उसे भी हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना इतना बल है। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूथ पति बंदर, नाथ कटक मई सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतई रण माही, परम क्रोध मी जई सब हाथा, आयुष पे न दे रघुनाथा, सो सई सिंधु सहित झकव्याला, पूरई नत भरी कुदर विशाला, मरदि गरद मिल बई 10 सीसा, ऐसई बचन कयई सब
कीसा। गरजई तरजई सहेज शंका, मानव ग्रसन चेत है लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कौं जीत सखई संग्राम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। देखो, रामायण को किसी भी राह में हमें कोई ग्रंथ कोई मंत्र किसी राह से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की राग बना के नहीं पढ़ना चाहिए कि ये अनुराग वाली चीज़ है, राग वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं कभी भी किसी भी राग के ऊपर रामायण नहीं कहती हूँ। जैसी मुझसे पढ़ी जाती वैसी मैं बोलती हूँ। राग से तुम्हारा दिमाग अनुराग में चला जाएगा, राग में नहीं रहेगा, अनुराग में नहीं रहेगा, राग में चला जाएगा। मतलब जिस धुन पे तुम गा रहे हो दिमाग तुम्हारा उसी पिक्चर में घुस जाएगा, रामायण में नहीं रहेगा। इसलिए कोई मंत्र कोई स्वाध्याय हमें किसी तर्ज पर नहीं करना चाहिए, इसलिए हम किसी तर्ज से नहीं कहते हैं। अब वो देखो दोनों बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा सुना है अपने कानों से कि पदम 18 पदम तो सेनापति के। अब भैया सेनापति के संग सेना कितनी होगी, जूथ पतबंदर और वे शिव, तुम्हारी लंका तो बहुत छोटी है, त्रिलोक है, छुए की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं वो मायका तिनका के समान है। अब भाई तुम ही सोचो, उससे का हाथ मींच रहे हैं, हाथ मींच रही हैं और कह रही हैं कि अगर हमें रावण कहीं मिल जाए तो हम मार डालें। सिर्फ ही ऐसे कह रही हैं, एक नहीं, सिर्फ शिवनी की एक ही आवाज़ है। देखो जब क्रांति उठती है तो सबकी एक आवाज़ होगी, जीता भी तभी जाएगा, नहीं जीता जाएगा। अब सिख कहें कि हम रावण कैसे मान लेंगे, हम रावण कैसे मान लेंगे, तो नहीं, जब एक आवाज़ उठेगी क्रांति की तब हमारे अंदर से जब सारी क्रांति इकट्ठी हो जाएगी तो फिर जीत ही जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत क्रांति अंदर होनी चाहिए, जीत तो जाएंगे ही। इसलिए सब ऐसा ही कह रहे हैं, शिव क्रोध में भरी हैं। देखो किसी क्रांति के लिए जाएंगे तो हमेशा शरीर में जब तक क्रांति पूरी नहीं हो जाती कि तब क्रोध ही बना रहता है, क्योंकि क्रोध का समय है। क्रांति तो क्रोध का प्रतीक है ना। वो कह रहे, सिख कह रहे अगर रावण मिल जाए तो हम तो जैसे माँ अक्षय कुमार मिलाया था वो ना गर्द में हनुमान जी ने, तैसे हम रावण मिलाए थे। और ऐसे ही वचन सिख कह रही हैं, और कह रहे हैं गरजई तरजई, गरज रही हैं, तरज रही हैं, कूद रही हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे लंका को पूलो निगल लेंगे समुद्र सहित। और सहज सूर कपि भालु, सिख जितने भालू बंदर हैं बिन पे श्री राम जी की कृपा है। ऐसा लग रहा है कि रावण काल कोट कहूँ जीत सकई संग्राम। कह रहे बंदर ही जीत लेंगे, राम जी को तो आने ही न पन्ने। वहां इतनी लंबी क्रांति उठ गई है महाराज, आप समझ रहे हो गए कि वो तपस्वी है, वो तपस्वी नहीं है। क्रांति में बहुत ताकत होती है कि वो तपस्वी नहीं है, क्रांति में बहुत ताकत होती है। उन्होंने कहा तपस्वी नहीं है महाराज, कोई छोटी बात मत समझो। राम तेज बल विद्यु बुद्धि विपुलाई, शेष सहित सहस सत सकई न गाई। सकसर एक सोति सत सागर, तब भ्रातई पूछई नय नागर। तासु बचन सुनि सागर पाई, मांगत पंत कृपा मन माही। सुनत बचन बियसादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। सहज बीरु कर
बचन दिलाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मिर्सा का करत बढ़ाई, रिपु बोल बुद्धि था में पाई। सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजयी विभूति कहाँ जगता के। सुने खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारि पत्रिका काड़ी। बियसी बामक राम अनुज दीनी पाती, नाथ बचाओ जुड़ा बहु छाती। बियसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन मनई रिजाई सट, जन घालसी कुलखीस। राम विरोध न उबरसी शरण, विष्णु अजईस। की तजमान अनुजयब प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम शरणान लखल कुल सहित पतंग। प्रभु की कृपा बयाऊं सब काजू, जन्म हमार लुबाजू। देखो जब उन्होंने समाचार सुनाया तब रावण ने कही चलो ये तो सिगरी बातें है चुकी। अब उल्टा सीधा वो बोलने लगा। बिन्ने कही कि विभीषण ने रास्ता पूछी है के जी सागर कैसे तरे हो। आओ बिन्ने के विभीषण तो यूं से कछु कर तो वो कछु ना बताओ ने बाय रास्ता पूछ रहे बस है काम जीत चुके बे हमें। ताम तुम कह रही हो कि सिगरे बे से बंद रहा है बे तुम्हें ऐसे मीज रही हैं कि मिला देंगे धरती में। वो पूछ बिन सो रही है कि विभीषण तो यहीं से लात खाएगा हुआ है। सो विभीषण ने रास्ता पूछ रहे हैं, ऐसे को तो मैंने लात मार दी। और अगर ऐसे बिन के सचिव हैं ऐसे बिन के सलाहकार हैं तो बिन विजय प्राप्त कर ले लंका पे जाओ। वहां हम समझ गए तुम क्या कह रहे हो। जब अलल गलल बकने लगा तो उन दोनों ने पत्र का काड़ी चिट्ठी जो मिली थी जो लक्ष्मण जी ने दी थी तो बिन के देखो राम अनुज राम के छोटे भाई ने हमें जी चिट्ठी दे बिन नहीं हमें जन तक पहुंचा दो नहीं हमारी तो बुरी दशा है क्या होती भाई। तो पहले जी तुम चिट्ठी ले और बाँच लो और पही छाती ठंडी करो। देखो जिसका विनाश होना निश्चित है वो किसी की सुनेगा नहीं, विनाश हो करके ही रहेगा। चाहे चिट्ठी आवे चाहे पत्री आवे चाहे समझाए वाए आवे चाहे सलाहकार आवे कोई बने रहे वो नहीं मानेगा। तो बिन्ने ले ले हाल डेढ़े हाथ से फटाक सी ना। इसलिए यहाँ ये दर्शाते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ हमें डेढ़े हाथ से नहीं लेनी चाहिए, हमेशा सीधे हाथ से लेनी चाहिए। डेढ़े हाथ से ली और चुप अपन ना देखी। पढ़ा लिखा तो रावण भी था ना, चिट्ठी खुद नहीं देखी सचिव दे दी के बचाओ हमें सुनाओ जा मैं का लिखी है के देखे बिन की चिट्ठी पढ़े ले का लिया हो तब तक बिन की हाँक लगाओ है ना कि हम जैसे तैसे बच के आए राम। और बिन चिट्ठी दे देगी और एक जी बात और सुना दी कि विभीषण ने सलाह पूछ रहे हैं कि जी समुद्र कैसे तर जाए। चलो दिखाओ चिट्ठी में का लिखो है। तो बातन मनई रिजाय सट जन घाल कुल खीस। बिन के बातन के पता से नहीं है रावण जिसे तू मन के मन में बना के रिझा रहो है कि हम जीत जाएंगे। राम से जो विरोध करता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की शरण में भी चला जाएगा तब भी नहीं बचेगा। देख आज राम जी है नहीं यहाँ, मैंने तुझे पीछे से चिट्ठी लिख के दी है, तू किसी की भी शरण में चला जाएगा तब भी नहीं बचेगा। जी बातन के बतासे नहीं है, जिद पकड़ के रह गया है कि तजमान अनुज इब शिवरो जितनो तेरे अंदर जो अभिमान भरा है उसको तज के अपने को बिल्कुल शरणागत करके आ करके भगवान के चरणों में शीश नवा, उनके चरणों में भौरा बन जा
और नहीं तो पतंगा फिर बनना ही पड़ेगा, राम रूपी बाण का पतंगा। आगे न बाण छोड़ेंगे ना तो तुझे पतंगा बनना पड़ेगा, और कुल सहित फिर पतंगा बन के तेरा कुल पूरा भस्म हो जाएगा। भाई ये चिट्ठी मैंने तुझे लिख के दी है, जैसे हनुमान जी ने समझाया वैसे ही देखो लक्ष्मण जी ने भी यहाँ चिट्ठी लिख के भेज दी। क्या देखो सर्वनाश है जाएगा, चाहे तुम विष्णु शंकर का की भी शरण में चले जाइयो, लेकिन बच नहीं सकते। तो अब सुनत सब मन मुख मुस्क्याई, कहत दशासन सबई सुनाई। भूमि परा कर गए थे आकाशा, लघु तापस कर बागो बिलासा। कै सुकनाथ सत्य सब वाणी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु कीजे, उरय अपराध नए कहु धरी। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरा अपराध नए कहु धरही। देखो यहाँ वो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम शरणागत हो जाओ। ये लक्ष्मण जी ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अब कह रहे देखो ऐसे जी जो तापस का भाई छोटा वाला है, ये तो बड़ा बाग विलास वाला है। ये तो ऐसी करनी बता रहा है चिट्ठी में जैसे पड़े हुए को आकाश नीचे धरती पर हो या आकाश छुई ले, के बहुत मजा किया है के जी। और हंसने लगा रावण। तब बिन्ने जो सुख था, सुख सारक थे, उन्होंने कहा कि जो ये बात है प्रभु ये झूठी नहीं है, ये सत्य है, इसको झूठी मत समझो। उन्होंने कहा है कि तुम किसी की भी शरण में चले जाओ बचोगे नहीं, तो जाते बढ़िया है कि तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में चले जाओ और इतना काम और पूर्व कीजिए और सीता जी दे दो, बिना कल्लो राज बच जाएगा और जे तुम्हारे जो कुल का सर्वनाश होगा वो भी नहीं होगा। और प्रभु श्री राम जी, देखो यहाँ उन्होंने प्रभु श्री राम जी नहीं देखे थे, लेकिन तब भी वो जय जयकार हो रही थी, प्रभु का गुणगान हो रहा था, उस तरीके से वो समझ गए थे कि प्रभु बहुत कोमल, बहुत बढ़िया स्वभाव है प्रभु दीनानाथ को। और जैसे ही तुम पे मिलेंगे ना, तुम शरणागति करवे अगर जाओगे, अगर वे तुम्हें मिलेंगे, तो जो तुमने अपराध किया है कि जगन जननी सीता जी को आप हर के लाए हो, उस अपराध को वो क्षमा कर देंगे। वो ऐसे नहीं है कि बैर रख ले। देखो बैर तो मनुष्य रखता है, परमात्मा नहीं रखता बैर किसी से। मनुष्य बैर रखता है, मनुष्य कभी भूलेगा भी नहीं। कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे वो बुढ़ो हो जाए, लेकिन दुर्घटना उसे याद रहेगी, दुर्घटना वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन प्रभु, देखो प्रभु तो हमेशा रेडी रहते हैं और शरणागत बख्शल भगवान हैं। उन्होंने सबकी शरणागति स्वीकार की है कि देखो बाली ने अंत में शरणागति करी गई, मर के करी, शरणागति तो करनी ही पड़ेगी, चाहे मर के करो चाहे जिंदा में करो। शरणागति अंत में गति जो होगी वो शरणागति ही होती है। जनक सुता रघुनाथई दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते देन कहा बेदेई, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिरु चला जो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी।
बंदी राम पद बार बारा, मुनि निज आश्रम कौ पग धारा। विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म अमार सुफल भाजू। जैसे ही उन सुक और सारक ने जैसे ही कहा कि हे महाराज सीता जी दे दो, मत बैर बढ़ाओ और कहानी खत्म करो, और जैसे ही सीता जी को नाव लाओ छोड़वे के काजें भेजवे के लिए, शरणागति के लिए, वैसे ही उन्हें एक लात मारी जैसे विभीषण में मारी। देखो आदमी समर्थ तभी के जब्बा में लात पड़े, नहीं वो नहीं समझ है। लात बहुत जरूरी होती है, लात खाए के ही संत बनोगे, ऐसे ही संत नहीं बन जाओ। लात परी और गिलानी भाई के बस तुम्हारी फिर स्थिति चली, और लात पड़ेगी जरूर, क्योंकि ये संसार लात मारने वाला होता है, हमेशा लात ही मारता है, कभी किसी का साथ नहीं देता। हाँ जैसे ही लात पड़ी तो मैंने कही लात ठीक रही, लात के मारे जल्दी पहुंच जाएंगे, वैसे चे देर हम पहुंचे दे 3 तलवारें छलान पत्ती एक लात में 60 सीना। प्रभु सीताराम जी की ना कई लात पड़ गई, अब कोई 3 धनुष तलवार उठावे की जरूरत नहीं भैया, चलो। हाँ सर नवा के बिन्न की जी तुमने ठीक करो, और वो वहाँ आए, और ऋषि अगस्त जी का इनको साप लगा हुआ था, इसलिए ये राक्षस बन गए थे। जैसे थे वैसे ही फिर जैसे ही आए वैसे ही अपने निज स्वरूप में आए गए, जैसे ही प्रभु श्री राम जी को वंदन करो वैसे, और अपनी गति को प्राप्त हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। और इधर प्रभु श्री राम जी 3 दिन ते विनय कर रहे थे, दोनों यहाँ चिट्ठी पत्री पहुंच गई विनय न माले। अनु विनय 3 दिन बीत गए, तब विनय कही कि जब विनय करत करत हारे गए हैं, अब विनय बेकार है। लक्ष्मण जी से कही हमारे गुस्सा आए गई, एकदम क्रोध में के जाओ हमारे धनुष बाण लिया हो, अब भय बिनु प्रीत न हो। देखो हमें कभी भी भय से किसी से प्रीत नहीं करनी चाहिए। भय की प्रीत कितने दिन चल सकती है? डर की वजह से हम तुम कुछ भी कर सकते हैं। और कोई हमसे कहे कि हमें 1 गिलास पानी ले जाओ, हमारा ना देवे को मन, लेकिन वो जबा रहे तो हमें पानी देना पड़ेगा। लेकिन हमें अपने अंदर हमेशा प्रीत का डर रखना चाहिए, भय की प्रीत नहीं, प्रीत का डर होना चाहिए, जिससे हमारा व्यवहार हो, अच्छी स्थिति में प्रेम संबंध हो, उनसे अगर कोई बात भी हो तब भी गुंजाइश कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रीत टूटती है तो दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जो सच्चा प्रेमी होगा, व्यवहार लायक होगा, वो कभी भी दरवाजे पे भी नहीं आएगा। इसलिए भय से प्रीत नहीं, हमें प्रीत का डर रखना चाहिए कि हमारा इनसे इतना प्रेम है, और जब कभी अगर कोई बात बनती है तो फिर इनसे हम बोलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, हमारा प्रेम मिट जाएगा हमारा। हमें किसी के डर के बल पे व्यवहार नहीं चलाना है। अच्छे लोग हैं, अगर कोई बात होती भी है तब भी गुंजाइश कर लो, व्यवहार आगे रखो। तो बिना कि सकोप गुस्सा आएगी, बिना कि अब तो भय दिखानी पड़ेगी, तब ही ये प्रीत करेगा। लक्ष्मण बान सरासरवानु सो सो बारद बकिसकसानु, और सट सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। बिना कि हम बाण ले आओ, धनुष बाण लेके आओ, सारंग धनुष उठा के लाओ, और इसको हम अभी देखते हैं और सुखा देंगे एक बाण में। अग्नि बाण अभी छोड़ते हैं, 3 दिन से हम विनय कर रहे हैं, इसने हमारी विनय नहीं मानी। अभी अग्नि बाण छोड़ करके हम तुरंत समझ सुखा देंगे। गुस्सा आ गया, और बिना कही सट सन विनय, बिना कही मूर्ख के संग विनय नहीं करनी चाहिए। देखो तो करी कि शायद हमें देखने के बाद ज्ञान पैदा हो जाए। समुद्र के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, समुद्र तो कुल गुरु के देवता है, भगवान है वो तो। मैं सट के लिए बता रही, जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे हमें अनुय विनय नहीं करनी चाहिए। साधारण भाषा में भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, भैंस बीन नहीं समझती। इसलिए अगर तुमसे कहीं विरोधाभास हो रहा है और तुम्हें लग रहा है मूर्ख है तो हट जाओ,
और कुटिल के संग कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए। हर एक बात में कमी निकारे, कुटिलता दिखाए, दुष्टपन दिखाए, उससे कभी प्रीत मत करो। हाँ भैया वैसे ही राम राम है, तुम हमाओ खाए जाओ लेकिन हम तुम्हाओ ना खाने। और सहज कृपण सन सुंदर रीति, और कृपण है बिल्कुल। बा को सुंदर नीति का सिखाए, जब बा नीति को ज्ञान ही ना, कछु चीजें ही ना बा पतो। मतलब ये मूर्ख हैं। जितनी हम बात करें उतनी करनी चाहिए, ज्यादा हमें नहीं करनी चाहिए। जो समझ में नहीं आ रही तो फिर हम पंचायत उठ जाओ, बेफालतू पंचायत नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन व्रति बखानी। क्रोधई समकामई हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। कह रहे हैं जो ममता में पूरी में डूबो हो, बाकी सामने ज्ञान की बात करवो बेकार है। अच्छा काउ जी काउ के चलो यहाँ चल रहे हैं और के सत्संग है। अब भाई कहा तो नहीं हो अरे सत्संग है, हमें कहाँ टाइम है, हम मरे जाते हैं, हमारे मोड़ी मोड़ा है जी गे बुगे मोड़ी मोड़ा तो सगन के बच्चे तो सगन के भाई। लेकिन नहीं, अब वो ममता में ज्यादा रहते। देखो ये संसार है, जो जितना रत जाएगा उतना ही रत के जाएगा। यहाँ से यहाँ रेत के तुम्हारी हाड़ सुखाई के, तुम्हारा पंजर बनाए के, तब जे घरवाए छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम तुम ममता में लगे ही रहते हैं। अरे नाती खिलाए में, हमें जी करवे, हमें बू करवे। तुम्हें तो मालूम है जो घिस घिस के तुम्हारी रबड़ की नाई, जैसे कारी पेंसिल लिखत जाएगी और रबड़ घिसत जाएगी, रबड़ खत्म हो जाएगी, पेंसिल खत्म हो जाएगी, बस पन्ना रह जाएगा, तुम्हारे कछु समझ में ना आने। और इसलिए हम कहते रहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम, ताई बेदे रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बेदे राखे राम, ताई बेदे रहिए। काये को तो चिंता करे प्यारे दीनानाथ, तेरे साथ में अपने तू सौंप प्यारे दीनानाथ जी के हाथ में। हान लाभ चरणों में धर तो मरइए, सीताराम 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 कहिए। देखो बहुत दिन तक हम स्वाध्याय करते रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, शास्त्र सम्मत रहें, शास्त्र के सामने रहें, तो हमारे मन के अंदर का जो मैल होता है, जो ममता जो चिपटी होती है ना, वो कम हो जाती है। और किसी किसी की बिल्कुल खत्म हो जाए, गारंटी इस बात की भी है। लेकिन आप सब बंदरिया जैसे सुराई में हाथ डाल के चना पकड़ ही रहोगे तो छोड़ो ही मत, तो फिर का है कछु नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ममता रतसन ज्ञान कहानी, अतलोभी सन व्रत बखानी। अतलोभी से तुम व्रती बड़ी बड़ी बातें करो, बस समय और बर्बाद कर दूंगे, वो तुम्हें चोन्नी ना दिखाने। काय को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि दान करवे सो जी मिलते है, पूजा करवे सो जी मिलते है, पाठ करवे सो जी मिलते है, भागवत कराए सो जे मिलते है, रामायण कराए सो ये मिलता है, मंदिर बनवाने से ये मिलता है। वो एक छदामू न देने, अपना टाइम बर्बाद करो। तो कह रहे हाँ अतलोभी सन व्रत बखानी बेकार। क्रोधई सम कामई अरे कथा, ऊसर बीज बई फल जथा। अब एक एक चौपाई का अर्थ बताऊंगी क्योंकि टाइम है। कह रहे हैं क्रोधी सम कामई हर कथा। कह रहे हैं कि क्रोधी और एक तो क्रोधी भाई, एक देखो एक मदरा पान कर ले ऊपर तो भाई बीछी पे कब्बाई दो तो वैसे ही न चलो कूद कूद के मर जाए, क्या भाई हो सही ना। तो अगर ज्यादा क्रोधी आदमी को तुम कथा सुनाओगे वो तुम्हारी कछु नहीं सुनेगा, वो जो ही कहेगा हाय बकवास है, क्या हमें ये सुना दिया। और कामई जो लोलुप होते हैं, काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं, मद के मतवाले होते हैं,
उनके सामने हरी कथा कहना क्या वो सुनेंगे? भाई किसी के सामने कितनी भी चर्चा करते रहो, पहले तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में भी आ जाएगा तब भी वो 100 कमी निकालेगा, कौ सो जाए कहे हमारी तो कछु समझ में ना आई। समझ में इसलिए नहीं आएगी, यहाँ कोई विषय नहीं है, ना तो यहाँ गृह विज्ञान है कि पाक का समय आ जाए तो मैं खाना पीना बनाओ बताओ जाए, ना कोई यहाँ स्टोरी है। ये जब जब पढ़ोगे तब तब नहीं होगी। हरी कथा है, बढ़ती जाएगी, कभी घटती नहीं है। ना 3 घंटे की फिल्म है कि देखते ही 3 घंटे बाद खत्म हो जाए भगो। जितना पढ़ोगे सालों तक नहीं इसको पढ़ पाओगे। तो कह रहे हैं क्रोधई समकामई हर कथा, कह रहे ऊसर भूमि जो होती है जहाँ में रे हो तो पहले जो कपड़ा धोए जाता है ऊसर, कह रहे जैसे काम ऐसे हैं जैसे ऊसर भूमि में बीज